क्लास 12th क्वेश्चन बैंक आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले आपको पैसेज दिए हैं और यहाँ लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मतलब बिल्कुल केयरफुली पढ़ना, सावधानीपूर्वक इस पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, ये अपना 12th का क्वेश्चन बैंक है। तो पैसेज को बिल्कुल आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है। यहाँ देखते हैं अपन, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, मतलब एक बार की बात है, बनारस शहर में जो है एक रानी रहती थी। ठीक है, हर नेम वाज खेमा, उसका नाम खेमा था। एंड शी वाज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुत्रक, तो वो बहुपुत्रक राजा की पत्नी थी। ठीक है, रानी का नाम खेमा था और उसके राजा का नाम जो था, बनारस के राजा का नाम बहुपुत्रक था। ठीक है, ये उसकी वाइफ थी खेमा। वन नाइट मतलब एक रात, द क्वीन हैड अ ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज दैट स्पोक विथ ग्रेट विजडम ऑलमोस्ट एज इफ ही वॉज अ सेज। मतलब एक रात रानी ने क्या देखा, एक सपना देखा। उस सपने में क्या देखा, ब्यूटीफुल मैंने सुंदर, गोल्डन गूज माने सुनहरा राजहंस। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसने जो बातें की वो बड़ी बुद्धिमानी की बातें की, ग्रेट विजडम। ऑलमोस्ट लगभग जो है मानो वो क्या हो, एक सेज माने एक ऋषि हो या एक मुनि हो या एक साधु हो, इस प्रकार। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एक रानी है जिसका नाम खेमा है और बहुपुत्रक की वो पत्नी है। उसने सपना देखा जिसमें एक सुनहरा राजहंस देखा और वो राजहंस सपने में जो है बुद्धिमानी की बातें उनसे कर रहा है, और जैसे कोई वो एक ऋषि मुनि हो, साधु हो, ऐसा वो राजहंस उसने सपने में देखा। सी टोल्ड हर हस्बैंड, यह बात जो है उसने अपने पति से कही कि मैंने एक सपना देखा। दैट शी है ना डेस्परेटली वांटेड टू सी अ बर्ड जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम। उसने कहा कि जो उसने बिल्कुल वह जो पक्षी देखा ना सपने में, इस तरह का पक्षी वो बिल्कुल देखना चाहती है। जो रात में सपने में जो पक्षी उसने देखा वो का वही पक्षी उसे वापस सेम टू सेम पक्षी उसको देखना है। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर, तो क्या हुआ, इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों से आस्क्ड ने पूछा, टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट द बर्ड सच अस दिस। मतलब कि इस प्रकार का पक्षी जो है वो आप ढूंढिए। जो रानी ने जो बताया ना कि इस प्रकार के पक्षी के बारे में आप जो है पता लगाइए। ही वॉज टोल्ड दैट सच अ बर्ड डिड एग्जिस्ट बट वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। मंत्रियों ने कहा कि इस प्रकार का पक्षी तो है लेकिन उसको जो है रेयर है, वो बिल्कुल मतलब ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल है, अत्यंत दुर्लभ है। डिफिकल्ट मतलब कठिन है, और ढूंढना उसको मुश्किल है। पक्षी तो होता है इस प्रकार का लेकिन ढूंढना जो है वो कठिन है। दे एडवाइज्ड हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बनारस so that he may attract such a rare and lovely creature to reside there। तो मंत्रियों ने क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी कि एक सुंदर झील का निर्माण करवाइए। शहर के आपके बाहरी साइड में आप क्या करवाइए, एक सुंदर खूबसूरत एक झील का निर्माण करवाइए बनारस के, ताकि उससे अट्रैक्ट होंगे और जो दुर्लभ और जो सुंदर पक्षी है वो यहाँ रहने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दुर्लभ और प्यारे प्राणी जो है यहाँ पर आकर्षित कर सके, ऐसी एक झील निर्माण की मंत्रियों ने राजा को सलाह दी। इन दिस वे, और इस तरह, द क्वीन माइट हैव हर विश, और इस तरह रानी की इच्छा भी जो है पूरी हो सकती है। टुवार्ड द नॉर्थ माने उत्तर की ओर, द माउंट चित्रकूट है ना, तो ये सीताकूट कह सकते हैं इसको, चित्रकूट कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर चित्रकूट पर्वत है, चित्र नहीं है, चित्रकूट है। ठीक है, तो चिताकूटी है ना, सीताकूट कह सकते हैं, चित्रकूट कह सकते हैं। तो टुवार्ड द नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर एक पर्वत है, चित्रकूट पर्वत।
देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज हेडेड बाय अ ब्यूटीफुल गोल्डन गोस कॉल्ड किंग दशरथ। मतलब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक उत्तर की ओर एक पर्वत है चित्रकूट, वहाँ पर लगभग 90,000 जंगली राजहंस जिनका मुखिया है, और वो खूबसूरत गोल्डन हंस राजहंस है जिसका नाम है किंग दशरथ। मतलब इन राजहंसों का मुखिया है, और उस राजा का नाम, उसके मुखिया का नाम, जो हेड है इनका, उसका नाम है दशरथ नाम है। ही गोट टू हियर टू दिस एक्सिक्यूट लेक सराउंडेड बाय वाटर लिलीज एंड है ना लोटस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। मतलब जो है 90,000 जंगली हंस रहते हैं, और उनका नेतृत्व एक राजा कर रहा है जिसका नाम है दशरथ नाम का एक पक्षी है जो राजहंस है। उन्हें जो है उनने सुना है, इस झील के बारे में सुना है कि जिस झील के पानी में जो है अति सुंदर जो है बिल्कुल लीली है ना कुमुदनी के और तैरते हुए कमल से घिरी एक झील है, इसके बारे में उस राजा ने सुनने को उसको मिला। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड्स टू कम एंड लिव ऑन इट। तो राजा ने क्या है, सभी पक्षियों को उस पर आकर रहने का एक निमंत्रण दिया, एक इन्विटेशन वहाँ पर दिया, है ना। प्रोमिसिंग दैट नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्मड। और वादा किया गया, ये वादा किया गया कि किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वादा किसने किया? जो दशरथ नाम का उनका मुखिया है पक्षियों का, जो उसने ऐसा वादा किया। कॉर्न वाज स्केटेड ऑन द डेली बेसिस ऑन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड्स। कॉर्न मतलब जो मक्का होता ना फसल, तो मक्की को जो है मकई बोलते हैं जिसको अपन, उस मक्के को क्या करते थे, वो बिखेरते थे, है ना। और काय के लिए? ताकि पक्षी उससे अट्रैक्ट हो जाए, मतलब दाने के लिए जो कॉर्न होती है ना फसल, उस मक्के को वो वहाँ डालते थे। सो अ कपल ऑफ गीज वेंट अप टू देयर किंग। तो क्या हुआ, तो जो राजहंस है और वो जो कहाँ गए, किंग के पास, राजा के पास गए, जो उन पक्षियों का राजा था। द गोल्डन गूस, जिसका नाम था सुनहरा राजहंस, उसके पास गए। एंड टोल्ड हिम दैट, और उन्होंने उससे कहा, दे वर क्वाइट टायर्ड ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन्स एंड वुड लाइक टू सी दिस वंडरफुल लेक वेयर दे हैड बीन प्रोमिस्ड फूड एंड प्रोटेक्शन। उनने कहा कि हम जो है थक चुके हैं, लिविंग माने रहकर, कि हम पहाड़ों पर रहने से काफ़ी थक चुके हैं, और जो है हम उस अद्भुत, उस वंडरफुल झील को, उस अद्भुत झील को हम देखना चाहते थे, जहाँ पर क्या जो है फूड यानी कि भोजन और सुरक्षा का वादा किया गया था, उस झील को हम देखना चाहते हैं, और पहाड़ों पर रहने से हम थक चुके हैं। इस प्रकार से द किंग एग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट एंड टूक द फ्लॉक डाउन टुवार्ड्स बनारस। मतलब राजा जो है वो एग्री हो गया, मतलब सहमत हो गया उनकी रिक्वेस्ट, मतलब उनकी जो प्रार्थना थी उसको सुनकर जो है उनके अनुरोध पर वो सहमत हो गया, और उनको ले गया, उसके पूरे झुंड को, जितने उसके पास जो राजहंस थे उन सब झुंड को, पूरे फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, डाउन मतलब नीचे की ओर, पहले माउंटेन पहाड़ों पर रहते थे, टुवार्ड्स बनारस की ओर उन सभी को लेकर राजा जो है गया है। मीनवाइल, इसी बीच, एट द लेक किंग बाहुपुत्रक हैड प्लेस्ड हंटर्स ऑल अराउंड इन ऑर्डर टू कैप्चर एनी गोल्डन गूस दैट हैपन टू पास बाय। इसी बीच जो लेक, जिसने झील का निर्माण करवाया, वो राजा जो है बाहुपुत्रक, जो बनारस का राजा है, खेमा जिसकी पत्नी का नाम है, वो बाहुपुत्रक है। उसने क्या कर रखा वहाँ पर, हंटर्स, मतलब उस स्थान पर, उस प्लेस पर क्या कर रखा, उसने शिकारियों को रख रखा। ऑल अराउंड, उसके चारों ओर, उस झील के चारों ओर क्या है, शिकारी है। इन ऑर्डर टू कैप्चर, और उनका आदेश क्या दिया गया, पकड़ने का। किसको? उस सुनहरे राजहंस को पकड़ने का आदेश दे रखा, जो उसकी पत्नी के सपने में आया है। दैट हैपन टू पास बाय, मतलब जो है शिकारियों को रखा जो बिल्कुल उनको कैप्चर करने के लिए। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह, when the head hunter saw this flock of geese approaching, he was very excited to see their golden leader। मतलब इसी बीच अगली सुबह क्या हुआ, जब जो हेड हंटर है, जो मुख्य शिकारी है, उसने देखा एक झुंड आ रहा है, और वो झुंड काय का था, हंसों का,
तो उस हंसों के झुंड को देखा और आते हुए देखा उसने, तो वो बड़ा एक्साइटेड हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बड़ा उत्साहित हुआ। उसने देखा कि उनमें उनका गोल्डन लीडर भी है, मतलब उस सुनहरे नेता को देखकर वो बड़ा एक्साइटेड हुआ उस पूरे ग्रुप को। ही इमीडिएटली वेंट अबाउट सिटिंग अप अ स्नेयर अमंगस्ट द वाटर लिलीज एंड लोटस। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत जो है इमीडिएटली का मतलब था तुरंत, वो जो पानी के अंदर जो उस है ना, वेंट अबाउट सिटिंग अप स्नेर, उसने एक जाल बिछा दी। क्या कर दी, जाल को बिछा दी, है ना। स्नेर का मतलब होता है यहाँ पर जो है जाल बिछा दी उसने, है ना। अमंग द वाटर लिलीज एंड लोटस, मतलब जो लोटस माने कमल होता है, कमल और जो लिली के है ना उसके बीच में एक जाल उसने बिछा दी। as he knew that the leader would definitely be first to alight, उसे पता था कि जो नेता होता है ना वो निश्चित रूप से पहले वो उतरेगा, है ना। वो जानता था, यहाँ लिखा है ना एज ही न्यू, वो जानता था कि जो लीडर है वो डेफिनेटली पहले ही अलाइट मतलब फर्स्ट नीचे वही उतरेगा। ठीक है, तो द वोल फ्लॉक, पूरा झुंड, केम फ्लाइंग डाउन in one mighty sweep, and as he expected, it was the king's foot that touched the water. तो पूरा झुंड एक शक्तिशाली स्वीप माने पूरा झपट के साथ में बिल्कुल फ्लाइंग डाउन द वन माइटी स्वीप, मतलब एक शक्तिशाली उड़ान भरकर आया था। और नीचे जैसे आया और पता था सबको, ऐसी अपेक्षा थी कि जो किंग जो है, राजा जो है, उसका पैर पानी को छुएगा और पानी को उस राजा ने अपना पैर पानी के अंदर जैसे डाला। फर्स्ट ही वाज है ना इंसिनेट एंड कुड नॉट है ना एस्केप, मतलब पहली जो है प्रथमतया क्या हुआ, वो बिल्कुल उसमें जो है फंस गया और वो बिल्कुल एस्केप नहीं हुआ, मतलब बच नहीं सका। जो है उसने पैर अंदर रखा और वो जाल में फंस गया। सीइंग दिस, यह देख, द अदर गीज फ्लू इनटू अ पैनिक, यह देखकर जो दूसरे जो हंस थे वो सब क्या हुए, वो जो है घबरा गए, पैनिक हो गए। क्या हो गए, और वो अन्य हंस भी क्या हो गए, पैनिक हो गए, मतलब घबरा गए कि राजा पकड़ा गया है। बट नन हैड द करेज टू ट्राई टू फ्री देयर किंग एंड सो फ्लू बैक टू माउंट चित्रकूट फॉर है ना सेफ्टी। परंतु जो है बाकी जो थे ना, हिम्मत जुटाकर जो है उसका जो राजा है और जो है बेक माने वापस, जो राजा अगर उन्होंने देख लिया कि राजा जो फ्री जो है स्वतंत्र होने की साहस जो है उसने देखा, और वो बाकी पक्षी जो है बैक टू माउंट चित्रकूट है ना फॉर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए वापस कहाँ चले गए, वो उस पर्वत पर चले गए। उन्होंने देखा कि जो राजा को मुक्त करने का प्रयास या साहस नहीं है हमारे अंदर, तो वो सब वापस उड़कर कहाँ चले गए, चित्रकूट पर्वत पर वापस वो चले गए। ऑल एक्सेप्ट वन, है ना, ऑल एक्सेप्ट वन, मतलब एक को छोड़कर। ही वॉज द चीफ कैप्टन सुमुख, एक पक्षी रह गया वहाँ पर, एक तो फंस चुका था उनका राजा और एक पक्षी रह गया था, एक के सिवाय बाकी सब चले गए, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रयास नहीं किया अपने राजा को छुड़ाने का। और एक रहा था, उसका नाम था सुमुख, वो उनका मुख्य कप्तान था। किंग धतरथ, है ना, इंट्रेटेड हिम टू फ्लाई टू सेफ्टी टू as he would surely be captured if he stayed by his side। तो उनका जो कैप्टन था वो बचा था। राजा दशरथ ने उसे कहा कि तुम भी उड़ जाओ सुरक्षित रूप से, अगर तुम यहाँ रहे तो निश्चित रूप से तुम भी क्या हो, पकड़े जाओगे, है ना, तुम भी कैप्चर यहाँ पर हो जाओगे, तुम भी चले जाओगे, सभी पक्षी चले गए तो मैं पकड़ा गया हूँ, तुम भी यहाँ से चले जाओ। बट सुमुख रिप्लाइड दैट ही वुड नेवर डिजर्ट हिज मास्टर in the face of danger and would either try to save him or die by his side। लेकिन सुमुख ने उत्तर दिया कि वो कभी भी अपने मालिक को खतरे में छोड़ना नहीं चाहेगा, है ना, या फिर बचाने की कोशिश करेगा या उस मतलब मर जाएगा, ठीक है, लेकिन अपने मालिक की रक्षा जरूर करेगा, अपने राजा की रक्षा जरूर करेगा, ठीक है, या उसकी तरफ से वो
है ना, रक्षा करेगा, या फिर रक्षा में अगर असफल होता तो डाई मतलब मर सकता है या मर जाएगा। एट दिस पॉइंट द हंटर अप्रोच्ड एंड as सुमुक saw him he decided to appeal to his compassion। और इस समय बिंदु पर, इस बिंदु पर ये सभी दृश्य जो है इस पॉइंट पर हंटर जो आया और उसने देखा, सुमुक को देखा कि वो निर्णय लेगा अपील करने का, ठीक है, कि वो उससे जो है उसने क्या निर्णय लिया कि मतलब करुणा करने का फैसला या अपील करने का फैसला लिया। ये सब बातें कौन देख रहा था? वो शिकारी देख रहा था, ठीक है। द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूस, उस शिकारी ने पूछा उस सुनहरे राजहंस से, हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस द ट्रैप, कि तुमने किस प्रकार नोटिस नहीं किया कि यहाँ जाल बिछा रखा, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि यहाँ जाल बिछा रखा। दैट वाज सेट, और तुम इसमें जो है फंस चुके हो, तुम इसमें सेट हो चुके हो। द गोल्डन गूज रिप्लाइड, उस सुनहरे राजहंस ने उत्तर दिया, जो राजा था दशरथ, उसने उत्तर दिया, दैट व्हेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज ऑफ टू स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट वाज फेटेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट। उस सुनहरे राजहंस ने उत्तर दिया कि जब किसी का समय आ जाता ना तो फिर संघर्ष करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब किसी का समय समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं होता है और इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। द हंट्समैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ग्रेस एंड विजडम, जो शिकारी था वो बड़ा उससे इम्प्रेस हुआ, ठीक है, मतलब जो है प्रभावित हुआ। काई से? उसका ग्रेस, उसकी कृपा और उसकी बुद्धि से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने क्या कहा कि जब किसी का समय समाप्त हो जाता है ना तो संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं होता, स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो शिकारी जो है उसकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। He then turned to Sumuk and asked why he had not fled with the other birds even though he was free to do so। फिर उसने क्या कहा, फिर वो मुड़ा और किसकी ओर मुड़ा? सुमुक की ओर मुड़ा, और उसने उससे पूछा कि क्यों भाई तुम क्यों नहीं उड़े, ठीक है। मतलब जो है सब पक्षी जो है दूसरे सभी चले गए, सभी पक्षी जो है आज़ाद थे, लेकिन तुम भी आज़ाद थे और तुम क्यों नहीं उड़े। तो सुमुक आंसर्ड दैट द गोल्डन गूस वाज द किंग। उसने कहा कि जो है ये जो गोल्डन सुनहरे राजहंस है ये राजा है, बेस्ट फ्रेंड, और ये मेरा मालिक भी है और मेरा अच्छा दोस्त है। एंड मास्टर हेड दैट ही कुड नेवर डिजर्ट हिम इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। और उसने कहा कि ये जो है राजहंस जो है, जो ट्रैप जो फंस चुका है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मालिक है, और अपने जीवन की कीमत पर भी उसे कभी वो नहीं छोड़ सकता था। हियरिंग दिस, यह सुनकर द हंटर रियलाइज्ड दैट दिस वर अ कपल ऑफ रेयर बर्ड्स ऑफ ग्रेट नोबिलिटी। यह बात सुनकर जो हंटर, जो शिकारी था, उसको एहसास हुआ कि यही वो रेयर पक्षी है, कि यही वो महान कुलीन पक्षी है, उनके जोड़े यही, ये ग्रेट इनके अंदर नोबिलिटी है, ठीक है। मतलब इस प्रकार के पक्षी है जो बिल्कुल क्या है, नोबल है, महान पक्षी है। He didn't care much for his own king's reward and decided to do the right thing and set them free। उस शिकारी ने कोई परवाह नहीं की कि मुझे जो है खुद के राजा से मुझे इनाम मिलेगा, जो मैंने काम किया या झील बनवाने के बाद पक्षी को पकड़ने का मुझे रिवार्ड देगा। डिसाइड, और उसने क्या निर्णय लिया? उसने निर्णय लिया कि मैं जो अब सही करूँगा। उसने क्या किया कि राजा के इनाम की ज़्यादा परवाह नहीं की और सही काम करने का फैसला लिया, और उनको क्या कर दिया? फ्री कर दिया, उन पक्षी दोनों को मुक्त करने का फैसला किया। ही टोल्ड सुमुक दैट अस ही वॉज रेडी टू डाई फॉर हिज किंग, ही वुड सेट देम बोथ फ्री टू फ्लाई वेयर एवर दे विश्ड। और उसने जो है सुमुक से कहा कि चूंकि तुम अपने राजा के लिए मरने के लिए तैयार हो, इसलिए वह उन दोनों को जहाँ चाहे वहाँ उड़ने के लिए आज़ाद कर देगा, ठीक है। इस प्रकार का एक पैसेज था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम अब देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, वाई वर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। तो बनारस की झील का दौरा करने के लिए जो हंस थे, जो गीज थे, वो उत्सुक क्यों थे, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर देखेंगे, दे वर इन्वाइटेड, उनको आमंत्रित किया गया, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, बाय किंग बाहुपुत्रक, तो राजा ने उनको बुलाया था क्या।
या दे वर टायर्ड, वो थक चुके थे, ऑफ देयर टोल्ड लेक, की जो बताई गई झील से थक गए थे, या दे वर एम्यूज्ड बाय वाटर लिलीज एंड लोटस, वो जो है कमल और लिली के फूल से जो खुश थे, या फिर द लेक वॉज नॉट वेरी फार, वो झील दूर नहीं थी, फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से दूर नहीं थी, या फिर टू लेक वॉज टू बी सोर्स ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्शन, कि जो झील थी उसमें अच्छे भोजन और सुरक्षा, गुड फूड एंड प्रोटेक्शन का स्रोत होना था। तो यहां पर आपका जो ई वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सुटेबल है और उचित ऑप्शन यही लग रहा है कि ये वाला आंसर इसका हो सकता था कि वहां पर अच्छे भोजन और सुरक्षा का जो है सोर्स, जो स्रोत उन लोगों ने देखा था। तो ये यहां पर है कि इसलिए वो जो झील का दौरा करने के लिए वो सभी पक्षी वहां पर गए थे। सेकेंड है यहां पर, वाई डिड द किंग अप्रोच देयर मिनिस्टर्स, मतलब राजा मंत्रियों के पास क्यों पहुंचा, क्यों गया था। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड, मतलब यह पता लगाने के लिए, आउट द बेस्ट लोकेशन फॉर द लेक, कि झील के लिए बढ़िया स्थान कौन सा रहेगा, या इन ऑर्डर टू फाइंड, या इस बात का पता लगाने के लिए कि आउट इफ अ गोल्डन गूस एग्जिस्टेड, क्या सुनहरे राजहंस होते हैं या मौजूद हैं, टू इंक्वायरी, या फिर पूछताछ करने के लिए, अबाउट हिज वाइफ्स ड्रीम, अपनी जो पत्नी के सपने के बारे में मंत्रियों के पास, टू डिवाइस अ प्लान, जो है टू कैप्चर ऑल रेयर बर्ड स्पीसीज, मतलब इस प्रकार के दुर्लभ पक्षी प्रजातियों को पकड़ने के लिए, या फिर टू इंक्वायरी अबाउट द बेस्ट हंटर इन लोकेलिटी, मतलब उस इलाके में सबसे अच्छा शिकारी उसके बारे में पूछने के लिए नहीं। तो यहां पर आएगा कि क्या मंत्रियों से यह पूछना था कि क्या इस प्रकार के भी हंस होते हैं, इस प्रकार के हंस मौजूद है। तो ये बी वाला जो है ऑप्शन आपका, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूस एग्जिस्टेड, क्या इस प्रकार के हंस भी अस्तित्व में है या मौजूद है, यह पता लगाने के लिए मंत्रियों के पास, मिनिस्टर्स के पास वो गया था। फिर थर्ड है, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूस, मतलब जो मुख्य शिकारी था, हेड हंटर था, उसने रिलीज कर दिया, मतलब जो है छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उस राजा को, सुनहरे हंसों के राजा को क्यों छोड़ दिया, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो जो हेड हंटर था, जो मुख्य शिकारी था, वो इम्प्रेस हो गया था, उनसे प्रभावित हो गया था, बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, उनकी बुद्धि से वो जो है क्या हो गया था, और उनकी जो है ज्ञान और उनके बड़प्पन से वो प्रभावित हो गया था। द गीज वर अ रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, या फिर पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति थी इसलिए उनको छोड़ दिया। द गोल्डन गूस किंग दशरथ प्रोमिस्ड हिम अ हैंडसम रिवार्ड, या फिर पक्षियों के राजा दशरथ ने उसको एक अच्छा इनाम देने की वादा किया था। या फिर द हंटर सिंपेथाइज विथ अ गोल्डन गूस, या फिर शिकारी को उन हंसों से सहानुभूति थी। या फिर द हंटर डिड नॉट वांट द चीफ कैप्टन टू लूज अ फ्रेंड, या शिकारी नहीं चाहता था कि मुख्य कप्तान एक दोस्त को खो दे। तो यहां पर यह है कि जो शिकारी था, मुख्य जो हेड हंटर था, वो उसने इसलिए छोड़ा उन पक्षियों को क्योंकि वो उनके ज्ञान और बुद्धि से वो प्रभावित हो गया था। तो ही इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, ये वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। फिर है, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक, तो राजा का जो इरादा था वो लेक यानी कि झील का निर्माण करने के पीछे क्या इरादा था राजा का, तो टू अट्रैक्ट रेयर स्पीसीज ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड, कि यहां पर दुर्लभ प्रजाति रहने के लिए आए, पशु और पक्षियों का एक। तो ये तो देखते हैं अब दूसरा, टू ब्यूटिफाई द सिटी ऑफ बनारस, यानी कि जो बनारस शहर है वो एक सुंदर शहर बने, सुशोभित हो जाए। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज वाइफ, या अपनी पत्नी जो है उसकी इच्छा के खिलाफ वो नहीं जाना चाहता था। या ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस, वो जो है सोने के हंस को पकड़ना चाहता था। ही एंजॉयड बर्ड वाचिंग एंड वांटेड टू क्रिएट अ नेचुरल हैबिटेट फॉर देम, या उनके लिए वो जो है पक्षी देखने का आनंद लेना और उनके लिए प्राकृतिक आवास बना जाते, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका, ही वांटेड टू कैप्चर अ गोल्डन, वो उसको कैप्चर यानी पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक जो है झील का निर्माण करवाया, उसका इरादा यह था झील निर्माण के पीछे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी होगा। ठीक है, फिर है, व्हाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीज पैनिक, मतलब पूरा झुंड जो है हंसों का जो
जो राजहंसों का जो झुंड है वो घबरा गया था एंड रिटेड टू माउंट चित्ताकूट। तो वापस वो जो है पर्वत पर क्यों चले गए, घबरा कर क्यों चले गए, तो यहाँ पर है द किंग टूक द रॉन्ग रूट टू द लेक एंड दे लॉस्ट देयर वे। या मतलब ऐसा है कि उनके राजा ने झील के लिए गलत रास्ता अपनाया और रास्ता भटक गए थे। या फिर देयर किंग द गोल्डन गूस वाज कैप्चर्ड, उनका राजा जो राजहंस था वो सुनहरे हंस को पकड़ लिया गया था। या फिर देयर चीफ कैप्टन, उनका मुख्य कप्तान सुमुख बिट्रेड द किंग, उसने राजा से धोखा किया था। दे स्पॉटेड मेनी हंटर्स बाय द लेक, उन्होंने देखा कि झील के किनारे कई शिकारियों को देखा। या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह है कि वो घबरा कर क्यों चले गए थे वापस उस पर्वत पर, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो पकड़ा जा चुका था। सॉरी, उनका जो किंग था, देयर किंग द गोल्डन गूस वाज कैप्चर्ड। ये बी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। व्हाट एडवाइस, क्या राय दी, क्या सलाह दी, डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग, मंत्रियों ने राजा को क्या सलाह दी। दैट नो सच गोल्डन गूस एक्सिस्टेड, है ना, एंड ही वॉज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम सर्चिंग फॉर वन, कि ऐसा कोई सुनहरा राजहंस मौजूद नहीं है और वह केवल अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, यह सलाह दी। या टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल गोल्डन गूस, वो एक कृत्रिम सुनहरा हंस जो है बना दे और रानी के लिए एक नकली जो है आर्टिफिशियल हंस बना के दे दे। या टू बुल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस, या फिर एक ऐसी झील का निर्माण करे जिससे क्या हो जाए, वो सुनहरे राजहंस अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। या फिर टू ओपन अ सेंचुरी ऑफ रेयर बर्ड्स फॉर अ क्वीन, मतलब एक अभ्यारण्य खोलने के लिए, रानी के लिए एक दुर्लभ अभ्यारण्य खोल दे, एक सेंचुरी का निर्माण करे। टू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन सराउंडिंग बाय फ्लावर्स एंड ट्रीज, या फिर एक शानदार फूलों से और पेड़ों से घिरा हुआ एक बगीचा बना दे। इन सब में से क्या होगा कि जो है ये आपका ऑप्शन होगा सी, टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस। ठीक है, मतलब ये है कि मंत्रियों ने राय दी कि एक झील का निर्माण कीजिए जिससे पक्षी आकर्षित हो जाएंगे। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ सुमुख, मतलब जो फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो दिए गए कथन है, इनमें सुमुख के जो गुण है उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है ना। बिट्रेड, सुमुख जो उनका कैप्टन था, बिट्रेड ऑफ द फ्लॉक, मतलब झूठ के साथ विश्वासघात करना। द सेल्फलेस गिज, निस्वार्थ हंस। या लॉयल टुवार्ड द किंग, राजा के प्रति वफादार होना। द नेटिव एंड इग्नोरेंट कूस, देसी और अज्ञानी हंस। तो यहां पर आएगा, ये तो हो नहीं सकता, वो एक निस्वार्थ हंस था, ठीक है, और राजा के प्रति वफादार था। तो दो ऑप्शन जो है 2 और 3, तो यहां पर आएगा ओनली 2 and 3, ये ई वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। फिर है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड, मतलब आपको जो शब्द दिए गए इनमें से लगभग समान अर्थ वाला, मतलब बिल्कुल उसके लगभग करीब हो ऐसा अर्थ वाला आपको जो है शब्द चुनना है। तो ये लिखा है एस्क्यूसाइड, है ना, मतलब उत्कृष्ट या उत्तम हो सकता है। एक्सपेंसिव महंगा, डेलिकेट नाजुक, है ना, इलेबोरेटेड माने विस्तृत, या वंडरफुल अद्भुत या कुशल। तो यहां पर आपका आएगा डेलिकेट, क्या आएगा, इसका मतलब होगा लगभग इसके मिलता जुलता क्या है आपका डेलिकेट। स्नेयर माने फंदा, ट्रैप, है ना, अलार्म, प्लान या एग्रीमेंट या इफिशिएंट। तो स्नेयर का मतलब होता फंदा, फंदे का मतलब होता ट्रैप, किसी को ट्रैप करना, फंसाना। जाल, क्या आएगा यहाँ पर, जाल, ठीक है। डेजर्ट, है ना, इसका आपको है ना डिस्प्लीज, इनकरेज, है ना, इंस्टिगेट, स्कॉट और अबंडन, मतलब ये होता है कि डिजर्ट मन होता है जैसे कि मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है ना, ऐसी चीज जिसको छोड़ दिया गया हो, मतलब जहां कुछ उगता नहीं हो। तो यह अबंडन, क्षतिग्रस्त बोल सकते हैं, जिसको छोड़ना है ना, अबंडन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ई वाला आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, फिर भी आप इसको देखें, परीक्षा में यहां से कुछ आने की संभावना है। हो सकता क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन आप पूरा पैसेज को ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक समझेंगे तो उम्मीद करता हूं आपके नंबर यहां से मिस नहीं होंगे।